ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमं लेबनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य चतुर्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विलाप करती हुई कौशल्या का श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह करना तथा पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्री राम का उन्हें रोकना और वन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना, यह सब वर्णन वर्णित है। तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुर्निर्देशपालने कौसल्या वाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमब्रवीत्। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली। अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथा कथा मुंचे न वर्तयेत्। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा हो, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति है। खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीन कर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। यस्य वृत्त्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्यानि मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। क एतत् श्रद्धे श्रुत्वा क एतत् श्रद्धे श्रुत्वा कस्य वा न भवेत् भयम् गुणवान् दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यत् विवास्यते। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं ककुत्स कुल भूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। नूनं सबलवान लोके कृतान्तः सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामत्वम्
वनम यत्र गमिष्यसि। श्री राम, निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है। वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। अयम तु मात्म भवस्तवा दर्शन मारुतः विलाप दुःख समिधो रुदिताश्रु हुताहुतिः चिन्तावाष्प महाधूमस्तवागमन चिन्तजः कर्षयित्वाधिकं पुत्र निःश्वासायास संभवः त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान् प्रधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुर्हिमात्यये। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति हैं। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे? इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो। तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। कथम हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तम् अनुगच्छति अहं त्वामनुगमिष्यामि अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि। वत्स, धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती, उसी प्रकार मैं भी तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूंगी। यथा निगदितं मात्र तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो ब्रवीत् वाक्यं मातरं वृषदुःखिताम्। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा। कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तो ननूनं वर्तयिष्यति। माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी, तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है। अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में नहीं लानी चाहिए। यावज्जीवति काकुत्स्थः पिता मे जगति पतिः शुश्रूषा क्रियतां तावत् सही धर्मः सनातनः। मेरे पिता का कुत्स कुलभूषण श्री राम, हे श्री राम, मेरे पिता ककुत्स कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं, श्री राम माता से कहते हैं कि मेरे पिता
महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। हे माता, पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। एवं मुक्ता तु रामेण कौशल्या शुभ दर्शना तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लिष्टकारिणम। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। एवं मुक्तस्तु वचनम रामो धर्म भृतां वरः भूय भूयस्तामब्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्। माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरुः श्रेष्ठः सर्वेशामीश्वरः प्रभुः। माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं। इमानि तु महारण्ये विहत्य इमानि तु महारण्ये विहृत्य नवपञ्च च वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊंगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। एवं मुक्ता प्रियं पुत्रं वाष्पपूर्णानना तदा उवाच परमार्ता तु कौसल्या सुतवत्सला। उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, आसाम राम सपत्नीनाम वक्तुम मध्ये न मे क्षमम् न मामपि काकुत्स्थो नय मामपि काकुत्स्थो वनं वन्यां मृगीमिव यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितरपेक्षया। बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। काकुत्सो, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का ही निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो। ताम तथा रुदतीम रामो रुदन वचनम अब्रवीत् जीवन्त्या हि स्त्रिया भरता दैवतम प्रभुरेव च भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती देख श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज, तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः भवती मनुवर्तेत सही धर्मरतः सदा। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा है। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे।
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्र शोके न पार्थिवः श्रमं नावाप्नुयात् किंचित अप्रमत्ता तथा कुरु। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट ना हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत् राज्ञो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता। कहीं ऐसा ना हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसा भी संभव हो, तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। व्रतोपवास जो भी संभव हो उस सब की वृद्धि करना। व्रतोपवास निरता या नारी परमोत्तमा भर्तारम नानुवर्तेत सा च पाप गतिर्भवेत्। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है, उसे पापियों को मिलने वाली गति नरक आदि की प्राप्ति होती है। भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् अपिया निर्नमस्कारा निवृत्ता देव पूजनात्। जो अन्यान्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है, वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेती है। शुश्रूषाम एव कुर्वीत शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता एष धर्म स्त्रिया नित्यो वेदलोके श्रुतस्मृतः। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। अग्नि कार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवता पूज्यास्ते मत्कृते देवी ब्राह्मणाश्चैव सत्कृताः। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। एवं कालम प्रतीक्षस्व ममागमन कांक्षिणी नियता नियताहारा भर्तृशुश्रूषणे रता। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति यदि धर्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी। एवं मुक्ता तुरामेण वाष्प पर्याकुले क्षणा कौशल्या पुत्र शोकार्ता रामम वचनम अब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, गमने सुकृताम बुद्धिम नते शक्नोमि पुत्र को विनिवर्तयितुम वीर नूनम कालो दुरत्यजः। बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। गच्छ पुत्रो त्वमेकाग्रो भद्रं तेस्तु सदा विभो पुनः
त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश, सब संताप दूर हो जाएंगे। प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते पितुरा निर्ण्यताम प्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखम। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे, और ऐसा करके पिता के ऋण से उऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो पाऊंगा। कृतान्तस्य गतिः पुत्रो दुर्विभाव्या सदा भुवि यस्त्वां संचोदयति मे वचो आविद्य राघव। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर दैव की गति को समझना बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन के जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गच्छेदानी महाबाहो क्षेमेन पुनरागतः नंदयिष्यसि मां पुत्र साम्नात् लक्ष्मणेन चारुणा। बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। अपीदानीं सकालः स्याद् वनात् प्रत्यागतं पुनः यत् त्वां पुत्रक पश्येयम् जटावल्कलधारिणम। वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है जबकि जटावल्कल धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी। तथा हि रामं वनवास निश्चितं ददर्श देवी परमेण चेतसा। उवाच रामं शुभलक्षणं वचो बभूव च स्वस्त्ययनाभिकांक्षिणी। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन कराने की इच्छा करने लगी। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्विंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।